मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम पूरक पाठ्यपुस्तक 10वीं कक्षा से संबंधित पूरक पाठ्यपुस्तक जिसका नाम है संचयन भाग 2 से जो है पहला अध्याय जिसका नाम है हरिहर काका, इसके लेखक हैं मिथिलेश्वर। तो अभी हम जो है अंतिम भाग में इस कथा के अंतिम भाग में आ गए हैं। उससे पहले जो है पूर्व कथा को एक बार हम सुन लेते हैं ताकि आगे बढ़ने के लिए जो है उसका जो कड़ी को जोड़ने की काम करता है। तो हरिहर काका जो है चुप चुप के रहते हैं। कथावाचक जो है इसकी की वजह जानता है और इसी बीच जो है कथावाचक जो है ठाकुरबाड़ी जो देवस्थान है उसका वर्णन करता है। उसके बाद जो है ठाकुरबाड़ी का जो महत्व बताते हुए उसके बाद जो है हरिहर काका के जो मुख्य परिवार के बारे में वर्णन है। 4 भाई हैं, सभी की शादी हो गए हैं। हरिहर काका की जो है 2 बीवी होते हुए भी उसे औलाद नहीं है। तो इसी बीच जो है हरिहर काका उसके निसंतान होने के कारण, उम्र उसकी ज़्यादा होने के कारण पूरा जो जिम्मा है उनके भाइयों के पत्नियों की ओर है और उसे रूखा सूखा ही देते थे। इससे वह चिढ़कर जो है गुस्सा होकर घर से निकल जाता है और इसका फ़ायदा लेते हुए महंत जो है वह उसे लालच दिखाता है कि तुम ठाकुरबाड़ी के नाम पर कर दो अपनी जायदाद, तुम यहाँ पर आराम से रह सकोगे। तो इसी बीच जो है फिर यह बात जब भाइयों को समझती है तो हरिहर काका को घर लेके आते हैं, अच्छे से आतिथ्य करते हैं। इसी बीच जो है लोगों में जो है 2 दल बने हैं। एक ठाकुरबाड़ी के नाम पर जायदाद करना है, दूसरे जो प्रगतिशील और किसान हैं वो अपने भाइयों के नाम करना है। ऐसे इसी बीच जो है महंत यह बदलाव को देखकर जो है उसे जबरन जो है उसे अपहरण कर लेता है और उसे ज़बरदस्ती जो है अंगूठा वगैरह ले लेता है। इसी बीच जो है उनको भाइयों को पता चलता है अपहरण का। यह पूरा जो लक्ष्य है, जो इसका मेन जो है यह महंत ही है। इसीलिए महंत के यहाँ ठाकुरबाड़ी जाते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं मिलता। बाद में वहाँ से ठाकुरबाड़ी से जो है फायरिंग होती है तो वह सभी लोग भाग जाते हैं और 3 भाई जो हैं पुलिस को बुला कर लाते हैं और ठाकुरबाड़ी का पूरा जो तलाश करवाते हैं। तो वहाँ पर जो है आप देख सकते हैं चित्र में, तब ठाकुरबाड़ी में जो है वह इस रूप में मिलता है हरिहर काका। तो पूरा जो घृणा है महंत के प्रति और अपने वहाँ के साधु संतों के प्रति, वह रिपोर्ट जो दर्ज कराता है कि उन्होंने जबरन मेरे से अंगूठा ले लिया है मेरी जायदाद का। तो इसीलिए तब जो है हरिहर काका फिर से अपने भाइयों के साथ रह रहा है। तो अब जो है फेरा ज़्यादा हो गया है। वहाँ पर जो है फेरा वहाँ पर सगे संबंधी आए हुए हैं और तो उनको कहाँ भी जाते तो 4-5 लोग हथियार के साथ वहाँ पर उसके साथ जाते। तो अभी महंत जो हरिहर काका को पता हो गया कि जीते जी किसी के नाम पर है जो जायदाद नहीं करनी है, यह उसे बात पता है। तो इसी बीच जो है हरिहर काका को सगे संबंधी जो हैं कहते हैं कि अभी आपको जो अपने भतीजों के नाम करना है जायदाद। तो इसी बीच जो है उसके भाई भी ऊब जाते हैं और उससे कहते हैं कि अपना सारा जायदाद जो है हमारे नाम कर दो। तो इसके लिए वो मारपीट के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर दृश्य देख रहे हैं कि वह सोचता है कि महंत से भी तुम जो है उनके भाई यहाँ क्रूरता दिखा रहे थे। तो इसी बीच जो है महंत
पुलिस को लेकर आता है तो वह कहता है कि मेरे भाई मुझसे मारपीट कर रहे हैं। तो तभी उसी बीच जो है तो वह अभी सुरक्षा मांग रहा है पुलिस से, और उसे पता चल गया है कि महंत हो या भाई हो, केवल वो जायदाद के लिए ही वो मेरा देखभाल कर रहे थे। तो वह मारपीट पर भी आ गए और वह अभी अपना घर छोड़कर आया है और वह अकेला रहना लगा है। इसी बीच जो है वहाँ पर एक जो नेता है वह नेता जो है हरियर उच्च विद्यालय बनाने के लिए सोच रहा है, इसके जो जायदाद लिखने के लिए कहता है। तो अभी वह सभी दो जो घटनाएं देख चुका था, इसीलिए वह नतीजे जो नेता को निराश वापस जाना पड़ा। यहाँ तक जो है अध्याय हो गया था। अब देखेंगे इसके आगे क्या होता है। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरी काका, यानी हरियर काका, क्योंकि जो है उसके साथ इतने सारे जो है क्रिया जो हो गए। एक तो भाइयों उसे मारपीट करने लगे, वहाँ पर जो महंत है उसे अपहरण कर लिया था जायदाद के लिए। ये उनका ही विषय जो है गांव में चर्चा होता रहा। आंगन हो, खेत खलियान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा होने लगी थी। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। इनकी घटना जो है, इनके अलावा कोई अलग घटना चर्चा लायक ही नहीं था। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाओं घटित रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। देखिए इस घटना के सामने कोई भी छोटे मोटे घटनाएं उतने मायने नहीं रखते थे। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरियर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत नहीं। केवल हरियर काका का जो है चर्चा वैसे ही बढ़ता जाता था। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं। राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरियर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों से किसी को अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। देखिए दोनों जो हैं, अपने भाई हो या महंत हो, जबरन उसके अंगूठे ले लिए हैं, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं। दोनों को जो है ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं है। दोनों ओर के लोग ने जबरन उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा, ऐसे जो चर्चा है गांव में होती रहती है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। देखिए यहाँ पर चर्चा और जो है आने वाले संभावना के बारे में भी वो बता रहे हैं। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, फिर भी जो है समाधान कुछ नहीं निकलता। रहस्य खत्म नहीं होता, आकांक्षाएं बनी रहती हैं। तो आकांक्षाएं जो हैं बनी रहते हैं, लेकिन लोग आकांक्षाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरियर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। इस तरह जो बहस हमेशा बनी रहती। आगे देखेंगे, ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। जो ठाकुर बारी हो या भाइयों के बारे में हो, जो हरियर काका की बात आती तो बिजली की तरह वो फैल जाती। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिला उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। यानी कोई भी हरियर काका की जो उड़ाऊ बात मिल जाती तो उसे फैलाने में जो है
देरी नहीं करते। एक खबर आती है कि महंत जी और हरियर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरियर को ख़त्म क्यों नहीं कर दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। कुछ ऐसी बात जो फैल गई कि उनके भाइया जब वह सोच रहे हैं कि यदि एक बार हमने अंगूठा ले लिया तो हरियर काका को तभी ही ख़त्म कर देते, तो ये बात आगे नहीं बढ़ती थी। इस तरह भी वह सोच रहे हैं। आगे देखेंगे। एक दूसरी खबर आती है कि हरियर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। देखिए, इतनी बात फैला रहे हैं कि दोनों के बीच जो झगड़ा होगा भी अग्नि स्पर्श करने के लिए। इस संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए खून की नदी बहेंगी। देखिए, बात नाना रूप में जो है बातें यहाँ पर होने लगी हैं। आगे देखेंगे। एक तीसरी खबर आती है कि हरियर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयार कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुटन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरियर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बुटन लेगा और दखल करा देगा। देखिए, वहाँ पर जो है बुटन काका को बता चुके हैं बुटन सिंह को, वह 15 बीघे ज़मीन में उसे 5 बीघे देंगे, बाकी सब ये रख लेंगे। इसका मतलब है इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुटन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है, यानी उसका ही गुणगान होता है। एक चौथा खबर आता है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरियर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को वह बुलाएंगे। तो देखेंगे आगे क्या होता है। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित यानी ढका हुआ हो गया था। पूरे जो है खबर जो है अलग अलग खबर से ढक गया था। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरियर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन उन्हें मरना ही है। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में आएगा ही। इसीलिए लोगों के अंदर भय भी है और प्रतीक्षा भी। यानी प्रतीक्षा किस बात की? जो हरियर काका किसके नाम पर जायदाद करेगा। एक ऐसी प्रतीक्षा जिसे जुटलाकर भी उसके आगमन को टाला नहीं जा सकता। और हरियर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता खिलाता है। देखो, इसी बीच जो है हरियर काका अलग रह रहा है और एक नौकर है, सब बनाता है। उनके हिस्से के ज़मीन में जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। कोई बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आंखों से बराबर आकाश को निहारा करते थे। तो समझ में आया उसे। अभी उसकी जो बोलती है वो बंद हो गई है, केवल आकाश को निहारता रहता है। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। तो अब तक जो नहीं कहा था, दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है कथा, जो हरियर काका की कथा जो है यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको समझ में आया होगा जायदाद के लिए जो महंत और
उनके भाइयों के बीच जो किस तरह टकराव हो जाती है। दोनों ही ऊब चुके हैं और जबरन उससे अंगूठा ले चुके हैं, फिर भी जो है हरिहर काका अभी बोलते नहीं हैं, फिर भी वह नौकर जो है उनको लालन पालन कर रहा है। अभी लोगों में जो है उत्सुकता जो है बढ़ चुकी है कि वह किसके नाम पर करेंगे। हरिहर काका जो है अभी उसकी मृत्यु नहीं हुई है, फिर भी जो है कथा यहाँ पर समाप्त होती है। पुलिस जो तैनात थे वह उनके पैसों पर जो है खूब मज़े कर रहे हैं। इस तरह जो है हरिहर काका जो लंबी कथा है वह यहाँ पर समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम अगले लेसन के साथ फिर से उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।